बीए पार्ट थर्ड कक्षा में आप सबका स्वागत है। भूगोल की इस कक्षा में आज हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भारत के भूगोल में भारत की जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी। लोकेशन यानी कि स्थिति। भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर का है। भारत के कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। इस पर्वतमाला में काराकोरम श्रेणी में माउंट केटू, जिसकी समुद्र तल से 8,610 मीटर की ऊंचाई है, भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कंचनजंगा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,586 मीटर है, यह भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और कोलकाता भारत का सबसे सघन बसा हुआ शहर है। भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है, जिसको हम भारतीय मानक समय या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं। यह GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 6.5 घंटे आगे है। भारत की कुल अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। अगर आप ऊपर की रीडिंग्स में ध्यान से देखें तो दोनों अक्षांश और देशांतरों के मध्य मोटे रूप से 30 डिग्री का अंतराल पाया जाता है। भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर है। यह भारत का एरियल डिस्टेंस है। इसी प्रकार भारत की चौड़ाई यानी कि पश्चिम से पूर्व की दूरी, जो कि रन कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2,933 किलोमीटर है। दिए हुए मानचित्र में आपको भारत के मध्य से गुजरती हुई कर्क रेखा नज़र आ रही है। यह भारत को मोटे रूप से 2 भागों में बांटती है। इसी के साथ आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नज़र आ रहा है, जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरता है। यहाँ से भारत का समय निर्धारण होता है। दिए हुए मानचित्र में आप भारत को तीनों ओर से जल से घिरा हुआ पाएंगे, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। यह एक प्रायद्वीप है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, जिसे अरेबियन सी, दक्षिण में हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन और पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा महान हिमालय के द्वारा निर्धारित होती है। भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की सीमाएं
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हैं। भारत में उत्तर में अगर हम ध्यान से देखें तो भारत की उत्तरी सीमा तिब्बत प्लेटू, माउंट कैलाश, मानसरोवर से होते हुए बनती है। वहाँ हमारा निकटतम पड़ोसी चीन है। पूरब में जाने पर नेपाल और भूटान राष्ट्रों से भी भारत की सीमा मिलती है। आगे जाकर हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, जहाँ पर भारत की सीमा म्यांमार राष्ट्र से भी मिलती है। पश्चिम में भारत का निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान है, जो कि भारत से ही 1947 में अलग होकर एक नया राष्ट्र बना। उत्तर में जाने पर हमें यह दृष्टिगत होता है कि कश्मीर के टिप पर 5 राष्ट्रों की सीमाएं मिलती हैं। इसमें भारत, चीन, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं। भारत में कुल 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहां पर प्रति वर्ग 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सबसे कम जनसंख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और मिज़ोरम में दूसरे स्थान पर 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी भारत की सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली एनसीआर में पाई जाती है, जहां पर 1297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यह थी भारत की संक्षिप्त जानकारी। इन जानकारियों को आपको दिए गए मानचित्रों में सबको अवलोकित करें और उनको जानें। धन्यवाद।